मैं तुझे कैसे भूल जाऊं, बुरे वाले तुझे कैसे भूल जाऊं। तू तो मेरी जिंदगी है, तू तो मेरी बंदगी है, तू तो मेरी जिंदगी। और कहा मुझको बता ऐसा कि वो शराब कौन सी है, जिसे पी के सारी दुनिया तेरे दर पे झूमती है। हाँ, जिसे पी के सारी दुनिया तेरे दर पे झूमती है। और कहा मंदिरों का एहतराम भी मेरी निगाह में है। मंदिरों का एहतराम, मंदिरों की पूरी कद्र है मेरे मन में, पूरी इज्जत है। मंदिरों का, मस्जिदों का, चर्चों का, गुरुद्वारों का एहतराम भी मेरी निगाह में है। सबके प्रति मेरे मन में आदर है, कद्र है, पर मैं सर किस तरफ झुकाऊं, मैं सर किस तरफ झुकाऊं। तुझे देखने के बाद मैं सर किस तरफ झुकाऊं। तुझे देखने के बाद किससे नजर मिलाऊं, किससे नजर मिलाऊं। तुझे देखने के बाद, तुझे देखने के बाद, गोरी वाले तुझे देखने के बाद। श्री राधा गोविंद भगवान की जय। इसे बंद कर दीजिए। धर्म प्रेमी बंधुओं, बड़ी बड़ी मुबारक सारे को पहले पूरे परिवार की, सारी रिश्तेदारी की भी, और सानू सारे साढ़े भाई साहब इन्हें विवाह चाहिए कर। और विवाह साहब यज्ञ है हमारे भारतीयों में। विवाह एक बड़ा सुंदर मोड़ है जिसकी प्रतीक्षा रहती है विशेषतः माता पिता को। इन्ना जागता ही नहीं चाहता जिन्ना मोह पे जाग। हाँ, जागते भी आना द्रुब्बा रखनी पक्का। तो भैया बहुत प्रसन्नता का विषय है। बहुत बहुत सबको बधाई हो, मंगल कार्य है आपके घर में विवाह। और मैं बहुत जगह आजकल विनती कर रहा हूं कि विवाह शादी नहीं होती, विवाह मैरिज भी नहीं होती। विवाह विवाह है। ये हमारी परंपरा है भारतीयों की। मैरिज वाली परंपरा अंग्रेजों की होगी। इको कटा होता। शादी वाली परंपरा उन लोगों की होगी जिनमें 3-3 4-4 होती हैं। हमारे यहां तो विवाह है भैया। जो श्री रामचंद्र भगवान का हुआ, जो श्री कृष्णचंद्र भगवान का हुआ,
उमा महेश्वर का हुआ, भगवती दयामयी मां चंपा मैया शास्त्री जी महाराज का विवाह हुआ। ये विवाह हुए, शादियां नहीं थी। आज तक जितने गीत बने हैं विवाह के विरुद्ध एक भी नहीं है। शादियों के विरुद्ध बहुत से गीत हैं। नहीं करूंगा शादी, मैं सूली पे चढ़ जाऊंगा, है ना कुछ ऐसा। मैं नहीं चढ़ूंगा घोड़ी में, सूली पे चढ़ जाऊंगा। शादी है बर्बादी, मैं नारा ये लगवा दूंगा। तो शादी के लिए कहा भैया, विवाह के लिए नहीं कहा। कोई एक गीत नहीं विवाह के विरुद्ध बना। विवाह अयाश प्रस्ती का बिल्कुल भी नाम नहीं है। विवाह आहदे जिम्मेवारी की, जिसमें जिम्मेवार बना जाता है। दो पति पत्नी ही नहीं, दो परिवार ही नहीं, पूरे पूरे दो समाज मिलते हैं इसमें। पूरे पूरे दो समाजे ना मिलन है। इधर कुड़ियां ले भी आए होंगे सारे, उधर मुड़े वाले भी इथू जाने चले। तो ये दो समाज का मिलन है विवाह। तुम समृद्ध होने जा रहे हो, बलिष्ठ होने जा रहे हो, तुम्हारी समाज में प्रतिष्ठा बढ़ने जा रही है। और बंधुओं, प्रार्थना करो, आज थोड़ी सी त्रुटियां आ गई हमारे, खास करके हिंदुओं के विवाह में। हमारे ब्याहों में पवित्रता के नाम पर हर दिन कटौती होती जा रही है। रोज पवित्रता हिंदुओं के विवाह में घटती जा रही है। मैंने पहले भी शायद आपसे चर्चा की थी। चलो इतनी कृपा भगवान दी, पर ऐसा ऐसा दिखने की मिलता है कि जोदा ब्याह हुंदा उस लाड़े ने भी शराब पीती थी। और उसको बाद में वेदों में बिठाया जाएगा, अग्नि के समक्ष बैठ करके वेद मंत्रों को सुनेगा, अपने उन्हीं दूषित अपवित्र हाथों से वो होम करेगा, पिए शराब। विचार तो करो, इतनी वड्डी उच्ची परंपरा विवाह, और असें के बनाई हुई है। डीजे वाले का एडा मान सम्मान हुंदा कि डीजे वाले को फिरी फिरी आंदे, मेरे मर्जी का गीत ला, ते पंडित जी बेचारे पिछों बाजा मारदे, लगना दा समय वादा मारे जल्दी कर। जेड़ी कम्मा दी गल है, जिथों आशीर्वाद थोड़ा ओदे लिए बखी ध्यान गणी, ते जिथे आशीर्वाद थोना नहीं, जिथों पता नहीं कई पवाड़े पाने ने, सारा टब्बर को बिल बिल नचा। मैं कोई डीजे के खिलाफ नहीं, भजन लगे हो तो हम भी नाच लेते हैं। हाँ? मैं नचने का विरोधी नहीं, मैं सिर्फ विरोधी हाँ कि साडे समाज विच पवित्रता घटदी जा रही और अस अपने धर्म ग्रंथे दा अज निरादर करते जा रहे हैं। अली कल्ला दी घटना, मेरी दृष्टि च भागवत और गुरु ग्रंथ साहब च कोई फर्क नहीं, मेरे लिए दोनों पूजनीय। और देखो कैसी मूर्खता की एक बंदे ने उत्थे कोलपुर ना पिंड दा, शर्मनाक घटना कि स्वरूप जिहड़े ने उनका निरादर किया। कोई अपने पॉलिटिकल फायदे वास्ते गीता जी का निरादर करा, कोई अपने पॉलिटिकल फायदे वास्ते कोई होर ग्रंथ की चुकी है ते दसदा फूकी है, भला देख मैं केड़ा समझदार। ऐसी मूर्खताएं हमारे समाज में बढ़ती जा रही हैं। कारण सिर्फ क्या है कि हम अपने स्व को नहीं जानते। सानू पता कि नहीं अस कौन,
बाहरी सुंदरता के साथ साथ हमें भीतरी अनुभव भी करना है कि हम कौन हैं। बंधुओं, जिले ब्याह हुंदा किन्नी किन्नी सुंदर गल्लां पंडित जी सुनांदे, सप्तपदी वगैरह। फेरे चाहे गुरु ग्रंथ साहब दे होण ते फेरे चाहे पवित्र अग्नि दे होण, दोने दा लक्ष्य एक है। लक्ष्य क्या है? क्यों फेरे लेते हैं, क्यों भ्रामरी मतलब घूमते हैं इर्द गिर्द। चाहे वो गुरु ग्रंथ साहब हो, हमारे सिख भाई गुरुद्वारा जाकर के फेरे लेते हैं और अपने हिंदू समाज में अग्नि को पवित्र साक्षी मान करके कि ये देवताओं का वास है, उसके फेरे लिए जाते हैं। फेरे तांग लेंदे कि अज कोला पति पत्नी दोनों देवतें की साक्षी रखी है, वेदे दे विच भी है। वो डंडे चार जेडे लाए दे ने, वो छड़े डंडे नहीं, वो चारे वेद स्वरूप मंडप हो कि वेदे दे अंतर्गत, ओदे अंदर होना मतलब वेदे दे अंतर्गत, ओदे अनुसार अस दोने प्रतिज्ञाबद्ध होने कि पहला फेरा लिया कि भाई दोने जी अस अज्जा गोला धर्म कमागे, धर्म की कमाई करेंगे, धर्म को अपने जीवन में कमाएंगे, धार्मिक बनेंगे दोनों पति पत्नी। दूसरा फेरा लिया जाता है प्रतिज्ञाबद्ध होकर के। पति पत्नी एक दूसरे को कहते हैं कि हम दोनों ईमानदारी से कमाया हुआ धन, उसे अर्थ कहते हैं, अर्थ कमाएंगे, पर ऐसा धन नहीं कमागे जेड़ा अनर्थ करे, मतलब बेईमानी दा, ये नहीं कमागे। ये कमिटेड हुआ देने, कमिटमेंट हो रही है कोदे करना है अपने देवते करने, अपने ग्रंथे करने। तीसरा फेरा लिया किस लिए? कि हमारे मन की जो इच्छाएं होंगी, कामनाएं होंगी, हम उस काम की भी पूर्ति करेंगे, अपनी कामनाओं की पूर्ति। तो विवाह के बाद इच्छा होती है कि एक अच्छा घर हो, सबकी होती होती आने जाने के लिए छोटी सी गाड़ी हो, छोटी हो या बड़ी हो, वंश वृद्धि के लिए कोई संतान हो, पुत्री पुत्र कुछ भी। ये जो इच्छाएं हैं, तो दोनों पति पत्नी कहते हैं, पत्नी कहती है श्रीमान अगर तो ये कामना धर्म के अंतर्गत है, मेरे मना च उठी दी जिहड़ी कामना है, जे धर्म इजाजत दिंदा ते तां पूरी करगे, पर जे धर्म इजाजत नहीं दिंदा तो हम उस कामना को समाप्त। तो घर बनाने की धर्म इजाजत देता है तो बनाओ, ईमानदारी की कमाई से। धर्म किसकी इजाजत नहीं देता? पति पत्नी दोनों को कहा गया कि तुम दोनों एक दूसरे के प्रति ईमानदार रहोगे। तुम्हारे जीवन में कोई पर पुरुष के प्रति आसक्ति नहीं होनी चाहिए, यार बुद्धि नहीं होनी चाहिए। और पति को कहा कि तुम भी श्रीमान सुनो, तुम अपनी पत्नी को विश्वास दिलाओगे कि तुम सही हो। आज इत्थे बंदे थोड़े जे झूठे पड़े चले, गुस्सा नहीं करे हो, बर्दाश्त करे। कामना तो मन में आई, किसी की सुंदरता देख करके मन गया उसकी ओर, पर धर्म ने अंकुश लगाया है। धर्म ने अंकुश लाया है कि परिस्त्री की ओर देखोगे, परिस्त्री की ओर जाओगे तो जहां धर्म खंडित हो रहा है, विवाह खराब हो रहा है। अगर ऐसा करोगे तो कमिटेड है, दोनों वचनबद्ध हैं कि दोनों वफादारी करना चाहिए। यह है कामना की पूर्ति। कामना वो पूरी करनी जो धर्म इजाजत दिया था, जो धर्म इजाजत नहीं दिया था वो हम नहीं करेंगे। मेरी गृहस्थी में जुआ और शराब नहीं आएगी। ऐसी कामना अगर मन में आए कि मित्रों को ले आऊं अपने अंदर बिठा करके चार दीवारी में, तो अपने मित्र आखा कटो यार डबी दाशाली
तो फिर बाद जाकर बोतल भी कड्डो, तो फिर कुकड़ भी मंगाई लो। तो ये तुम पहले ही फेरे जब लिए ग्रंथ के जहां अग्नि के, तुम कह चुके हो अपनी पत्नी को और पत्नी पति को कि करा दे कि बिल्कुल नहीं चलेगा, ना शराब न जुआ न परस्त्री गमन। ये बातें कही हैं शास्त्र में। तो कामना पूरी करनी है, पर केड़ी जेड़ी कामना शास्त्रोक्त है, जेड़ी कामना शास्त्र इजाजत दे रहा है वो करो पूरी। अपना घर बनाओ ईमानदारी से, अपने बच्चों को पालो, प्रसन्न रहो, खेलो अच्छे से, खूब खुश रहो। और 3 हो गए फेरे, धर्म अर्थ काम। और चौथा फेरा ये बड़ी जिम्मेवारी का फेरा है, लास्ट एंड फाइनल फेरा। ऐसे तो वो 7 फेरे बना दिए, पर रीति भी 2 प्रकार की होंगे, रिवाज जिहड़े होंगे 2 किस्म के होंगे। एक होंगे शास्त्रोक्त वैदिक परंपरा, एक होंदी लोक रीति। लोक रीतियां होंदियां मना च आया वो बनती बनी। जैसे क्या, मैंने सुना एक संत के मुंह से, संत सुना रहे कि कुछ सारे घर उनकी बड़ी कुड़ी का ब्याह, 2 भैणां ही लोका भरा, तो बड़ी कुड़ी का ब्याह गैप है 3-3 साल का, 5-5 साल का बच्चे का। बड़ी कुड़ी का ब्याह ने बिल्ली पाली दी, बिल्ली बड़ी लाडली, बिल्ली का नाम रखे कोई शैल शैल मानो, ते मानो फेरा नहीं लैंदे, जिन्ना के वो लाड़ी लाड़ा फेरा लैन ते मानो माऊ करती बच्चा मैंने यार के लोग इतराज करते वो फेरा लाओ अगू निकले, उन्हें टोकरी डको ते उन्हें बिल्ली फड़ी ते ऊपर टोकरा दिता। ये अच्छा है। हुण दूई कुड़ी दा ब्याह होया, वो बिल्ली ओले भी जींदी, हुण ओहदे कन्नै गिज्जी दी, हुण जिन्ने पाना रोज दुद्ध फुलका ओहदे कन्नै गिज्जी। तो दूई कुड़ी दे बारे भी जिन्ना फेरा लगी लैन बेचारी ब्याह दा, वो लावा फेरे बिल्ली फिर अगे, उन्हें आख्या बिल्ली टोकरे डको। 2 ब्याह च लगातार बिल्ली डकोई, भरा लोका हा भैणां बोई दियां। जिल्लै लोका भरा होया कोई 15-20 सालें बाद ते पंडित जी ने पुछया हुण तुहाडे माता पिता दे रेह नहीं, कोई तुहाडे देवते दा रिवाज है? आखा जी इक है कि ब्याह फेरे कोला पहले साडे ना बिल्ली डकदे आ, फेरे कोला पहले साडे खानदान दा इक रिवाज है कि पहले बिल्ली टोकरे थल्ले डकदे आ, फेरे होई जाण ते फिर म्याऊं करे ते फिर सो गए। हुण इह हुंदे ने कई मनघड़त रिवाज। इंदे च एक रिवाज बड़ा फेमस है, तुसें ही पता होना कि जिन्ना के लाड़ी ब्याही है पुज्जया सोहरे ते ओहदे सिरा पर कुकड़ बाल, ये इ'यां गै बने दा रिवाज बिल्ली रखने कन्नै। नहीं तुंदे च कुत्थै होना, जेहड़े लोग खंदे पींदे ने वो आखदे लाड़ी दे सिरा पर कुकड़ मारना ते फिर सुट्टना जेहड़ा पुड़शीला कुकड़ ओहदा। ये मन घटांत रिवाज ने, कुतै लिखे दे नहीं, कुतै इ'यां गै शुगल बनाई लेदा। हुण बिल्ली डकने वाले कई रिवाज बनी गेदे कई जगह, पर भाई चलो लोक रीति भी मायना रखदी। क्यों? जे तुस लोक रीति का खंडन कर गए हो ते जेड़ा समय है लगन दा वो तुसें समझांदे निकली ना, इसलिए आखदे चलो जेह्ड़े चीज़ां करदे ने जे कराओ, पर वेद रीति वाली बक्खी ध्यान देओ। तो चौथा फेरा जेड़ा है वेद भगवान साक्षात, हमारे यहाँ वेदों को भगवान कहा गया। साड़ी देसी भाषा च क्या आख्या, ऐसे हमने कह दिया वेद भगवान है, और देसी भाषा च आख्या चाहे वो वेद ने, चाहे वो पुराण है, चाहे वो गुरु ग्रंथ साहिब। अहीं क्या आख्या उसी कि ये धुर की वाणी है। क्या आख्या? धुर की वाणी। धुर की चीज है भाई, धुर हुंदा है सेंट्रल पॉइंट, एक्सल जेड़ा पूरी मशीनरी की चलांदा है, उस एक्सल की उस सेंट्रल पॉइंट की आखदे धुर, धुरा साढ़े डोगरी धुरा। हमने कह दिया ये जो भगवान की वाणी है ये धुर की वाणी है, मतलब ये धुरों आई है, उस सुप्रीम उस सेंट्रल जी पावर है वो को आई। तो भैया ये जो आज्ञा है, विवाह पद्धतियां हैं, इसको बड़े ध्यान से सुनना है। इसमें आज्ञा की गई कि जड़ा चौथा फेरा लेना, उहदे च पति पत्नी ध्यान कन्नै सुनन,
कि पति पत्नी को कह दिया गया कि चौथे फेरे में सीधा सीधा कह दिया कि तुम्हें मोक्ष की प्राप्ति करनी है। पति पत्नी की क्या किया? मोक्ष की प्राप्ति करनी है। उन मोक्ष की है भाई, मोक्ष की अंग्रेजी चाहते परफेक्शन, परफेक्शन, पूर्णता। पति पत्नी एक दूसरे ने वचन दिंदे कि अस दोने इसलिए ब्याह करा दिया कि अस सिर्फ अपने शारीरिक सुख की नहीं देखगे, सिर्फ इत्थों दे भोगे की नहीं देखगे, अस परमात्मा की प्राप्ति दोने जी रली है, उसकी खोज करके कौन है, उसकी प्राप्त करके। तू कल्ले भजन करता है, उन दोने जी डटिए भजन भी करा करके बराबर ओदा नाम सुमिरन करके और मोक्ष की प्राप्ति करके। शास्त्री जी मारे ने सुनाया कि गल्लां ते चार ही दो के जेता रही तो दौड़ रही, धर्म अर्थ काम और मोक्ष। अर्थ भी बड़ा ही है, पैसे वाली बखी मतलब ध्यान मत हो ही है, ते काम भी बड़ा ही है। कामना बड़ी उछली कि मिगी ये भी चाहिए, मिगी वो भी चाहिए। गुआंढी कहते साडे कोल चेक उपर करिए कोठा, असीं ओदे कोल उच्चा, अगला कोई बना गुना ओदे कोल उच्चा। ये कामना भी बदी है ते अर्थ भी बड़ा ही है। ना रिया चेता धर्म दा ते ना रिया चेता मोक्ष दा, ते फिर विआह दा होया जा पूरा। तो विवाह पूर्ण तो तब ही है जब पति पत्नी धर्म अर्थ काम और मोक्ष की भी बात करें। और बंधुओं, मैं इसलिए आप सबको बहुत बहुत बधाई दूं कि आपने विवाह से पहले ये स्मरण करवाया कि विवाह जिम्मेवारी का काम है। इसलिए पहले राम दाना कृष्ण दाना पहले वह सत्संग करने ताकि जिम्मेवार बन जाता भाई नौजवान जो ब्याह है तो उसी सुनाया जाके सत्संग करने शुरुआत वाली है, ना कि कोई और गल करनी। श्री बाल कृष्ण लाल की समय पता नहीं मैं थोड़ा लेना अद्धे घंटे को ऊपर हुई है बोलते 15 मिनट और बस मैक्सिमम। ये मेरे राम इन्हें नहीं करो, कल बड़ी दूर जाना रहे हो। बंधुओं, हमारे भगवान महादेव उमा महेश्वर, उनका विवाह गाएंगे तो लंबा हो जाएगा मामला। इसलिए विवाह सिर्फ राधा कृष्ण का, राधा कृष्ण का विवाह होया कराया ब्रह्मा जी ने। ध्यान करने सुनियो, 15 मिनट में विवाह डालेंगे सर, 15 मिनट